अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब। सर प्रोफेसर जावेद अर्ज कर रहा हूँ, कोटली आज़ाद कश्मीर से। जनाब। सर ये एक हमारे गैर जमात दोस्त है, उनकी तरफ से ये सवाल है जी। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दुरस्मीन के अशार हैं। जी। मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। जी। एक शजर हूँ जिसको दाऊदी सिफत के फल लगे, मैं हुआ दाऊद और जालूत है मेरा शिकार। जी। हर मसीहा बन के मैं भी देखता रूए सलीब, गर न होता नाम अहमद जिस पर मेरा सब मदार। सवाल करने वाले ने ये सवाल किया है। जी 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 फरमाइए फैसल साहब। सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि मिर्जा साहब ने, अब देखें कि इन 3 अशार के अंदर 6 बंदों के हवाले से फरमाया कि मैं ये 6 हालतों में हूँ। ठीक है। तो उनका सवाल ये है कि आया एक आदमी ने जो 6 दावे किए हैं 6 अंबिया के, ये किस हद तक सही है? अच्छा जी ठीक है जी। मजीद अहमद साहब इस वक्त आप 4 मिनट बचे हैं। अच्छा। उसमें से आखिरी 1 मिनट मुझे चाहिए। अच्छा 3 मिनट में आप फरमाइए। बात यह है कि यही ऐसे ही होना चाहिए था। अगर इसके बरखिलाफ होता तो फिर काबिल एतराज़ बात होती। कुरान करीम ने क्या पेश की फरमाई है आसमान के बारे में। इससे पहले कि आप आगे चलें, इसमें एक और भी एतराज़ जो ये किया जाता है ना, ताकि आप उसका भी इसके साथ जवाब दे दें। वो ये कहते हैं कि जो एक शेर हुज़ूर ने फरमाया कि इब्न मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है, इसमें कहते हैं कि नबी की तौहीन की। यहाँ पे आपने अंबिया का नाम बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ लिया है, तो उसको भी अगर आप साथ। बात यह है कि ये जज्बात में आने वाली बात नहीं है। हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए, हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहिए। मजहबी अमूर जो है वो जज्बात के साथ खेलने से हल नहीं होते, बल्कि हकीकत पसंदी के साथ उनको हल करना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो तमाम दावे किए हैं ये बिल्कुल बरहक़ ऐसे ही होने चाहिए थे। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम में ये फरमाया कि इज़र रसूल उक़्क़ितत कि जो इमाम महदी के आने के वक्त है, एक ही जो आने वाला शख्स है मऊद अक़वाम आलम जो है, वो सारे जो इस वक्त जो मऊद इस ज़माने में के इंतज़ार कर रहे हैं हर एक मज़हब के मानने वाले, वो सारे दावे लेके आएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात का मज़हर अतम है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिम है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया और सारी दुनिया के लिए थे, तो आने वाले ने भी वही काम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को चूँकि आगे बढ़ाना था, तो ऐसे ही होना चाहिए था। और ये रूहानी मनाजिल और ये रूहानी जो मरातब हैं, ये उसको यकीनन हासिल होने थे। और फिर इस यही बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा बुजुर्गान उम्मत की तरफ आप देखें, मैं आपको हज़रत इमाम बाकिर का एक कौल पढ़ के सुनाता हूँ, जहाँ उन्होंने इसी किस्म की बात बयान फरमाई है। ये अरबी की इबारत को मैं छोड़ देता हूँ ताकि अब आपको ज़्यादा सुनने वालों को समझ नहीं आएगी। मैं उनकी बिहारुल अनवार का हवाला में पढ़ के सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा। कहते हैं, ए तमाम लोगों सुनो, जो इब्राहीम और इस्माइल को देखना चाहे वो याद रखे कि मैं ही इब्राहीम और इस्माइल हूँ। और जो मूसा और यूशा को देखना चाहता है वो याद रखे कि मैं ही यूशा और मूसा हूँ। और जो ईसा और शमून को देखना चाहता है तो याद मेरी तरफ देख लो, मैं ही ईसा और शमून हूँ। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता है, मैं ही वो हूँ। तो ये रूहानी मरातब की बात होती है, ये मिजाज की इस्तिआरा की ज़ुबान होती है। और नबी हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम का जिसको भी आप आने वाला समझते हैं, उसने आके यही दावे करने थे, यही उसके लिए उसके लिए भी कुछ इसमें इजाफा करना चाहते हैं। जी 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 उसी में उसका जवाब है। उन्होंने फरमाया गर ना होता नाम अहमद जिस पे है मेरा सब, बस बिल्कुल उसी की वजह से है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।